वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक का जो सेशन हम लोगों ने किया था उसमें सिंपली ट्रेडिशनल नेटवर्क और नए नेटवर्क में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट सेशन में कि हमने राउटर्स का प्रयोग किया है, राइट। ठीक है। आज हम इसमें बात करेंगे कि राउटर्स पे प्रयोग के बाद इसमें जो हमने डिस्कस किया था, ये वाली पीपीटी में हमने आपको दिखाया था, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना है। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि अब हम थोड़े से उन चीज़ों को जान पाए। जैसे ये वाला, पहले हम टेलीफोन नंबर होते थे, अब हम टेलीफोन नंबर की जगह पे हम लोग आपका जो कुछ है ये जो टेलीफोन नंबर है वो हम आईपी एड्रेस के रूप में जानते हैं। तो आज हम इस पोर्शन को 15-15 20-20 मिनट में 3 से 4 सेशन में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग 3 से 4 मिनट अगले 3 दिन इसी तरह से ज्वाइन कर लें तो 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। ज्वाइन सभी लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई एक अनम्यूट हो जाएगा, एनीवन, जिसकी आवाज़ रिकॉर्ड अच्छी हो जाए। यस। नव्या, अनम्यूट हो सकते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल सभी से, बाकी लोग चैट में लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ी अटेंडेंस आप लोग की भेजनी पड़ती है तो इसमें जरूर हाय हेलो, या जैसे आप लोगों ने लिखा बहुत अच्छा किया। जो नहीं है उनको थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्ड मुझे ये रियल टाइम का ही भेजना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जब भी 15-20 मिनट का जो भी हो ना, ज्वाइन करके कम से कम मैसेज जरूर करिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एक छोटी सी चीज़। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वही बात करते हैं। यस, चलिए एक स्क्रीन ले लेते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन पे ना मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। आ, 90, ठीक है। और इसको आप बताइए कि एक टेलीफोन नंबर है, ये मैं मान लेता हूँ कि हमारे इंडिया में सभी लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, कोई भी बेईमानी नहीं होती, बड़ा ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। मतलब राम राज्य आ गया ना, अयोध्या में राम मंदिर तो आ ही गया है, तो हम मान लेते हैं कि राम राज्य भी आ गया है। तो अभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, सब लोग बड़े ईमानदार हैं। किसी के मन में किसी भी तरह का कोई, कहते हैं ना, दुर्भावना या बदमाशी नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये तब नंबर मैं लिख रहा हूँ, एक लैंडलाइन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक लैंडलाइन नंबर लिखा, ठीक है। उस कंडीशन में 90, आप ये बताएं इस टेलीफोन नंबर को देखकर कि यह नंबर दुनिया के किस कोने में है। बाकी लोग भी मैच में आंसर कर सकते हैं। एक सर टेलीफोन, ये इंडिया का नंबर है क्योंकि इसमें +91 है आगे। वेरी गुड, आपने बड़े आसानी से पहचान लिया। ये इंडिया का नंबर है +91, जिसे हम लोग कंट्री कोड कहते हैं, ठीक है ना। और इसे आप बदल सकते हैं, सर बताइए। अलग अलग कंट्री के लिए अलग होता है। मैं इंडिया की बता रहा हूँ, क्या इंडिया का आप बदल सकते हैं? नो सर। दिस इज द फिक्स हो गया, ठीक है ना। जो आपको जानकारी है बिल्कुल सही लिखी है, इसमें कोई गलत जानकारी नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर बाय डिफॉल्ट फिक्स है, इसे कंट्री कोड कह सकते हैं और ये इंडिया का कोड है। या आपका 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का 001 होता है, इंडिया का 091 है, ठीक है। कुछ कंट्री है, मालदीव है, 196 है। इस तरह से अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स होता है कंट्री की संख्या। पहला, सबसे पहले जब टेलीफोन नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो अमेरिका वालों ने शुरू किया था, तो उन्होंने अपने कंट्री को नंबर 1 डिफाइन कर दिया, पहला टेलीफोन हो गया। उसी तरह से आपका कनाडा हो गया। फिर उसी तरह से 96 नंबर पे जाकर इंडिया का नंबर इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने बता दिया 90 कि ये इंडिया में है। अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो आप मुझे ये बताएं इंडिया के अंदर कहाँ का नंबर है, क्या बता पाएंगे? क्या आइडिया है कोई? ये इंडिया के अंदर कहाँ का नंबर हो सकता है, कुछ आइडिया दे सकते हैं? या अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट रहिए, तीन ही लोग हैं, सवाल है। 90। सर ये नहीं पता सर, इतना पता कि ये लैंडलाइन का है। बस इतना पता है कि लैंडलाइन का नंबर है, ठीक है। यस। समय बदल गया आज के डेट में,
अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 8 से 10 साल पहले ही अगर किसी से पूछते ना, इवन रिक्शा वाले को ना वो भी बता देता कि नंबर कहाँ का है। हर शहर का एक कोड होता है, जो अगला 3 डिजिट है, मैं ही बताता हूँ, जो नेक्स्ट 3 डिजिट है ये भी फिक्स होता है। और ये एरिया कोड होता है, इसको बोलते हैं एरिया कोड। ठीक है। और पुराने जमाने में इसको हम लोग एसटीडी कोड बोलते थे। ठीक है, एसटीडी कोड। ठीक है ना। अब एसटीडी कोड जो है ये आपका 120, जैसे 11 तो दिल्ली का है, अगर आपको याद होगा दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। ठीक है ना, ये दिल्ली का था। ठीक है, इसी तरह से आपका यूपी का, सॉरी 11, यूपी, यूपी का हो गया 12, जैसे अभी दिव्यांशी ने लिखा 12, तो 12 यूपी है, लेकिन यूपी के अंदर छोटे छोटे जिले हैं तो 3 डिजिट का बनाया गया 120। गाजियाबाद का 1, आपका ये मेरठ का 122, आपका ये हापुड़ का, इस तरह से नंबर ये 12 फिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये डिजिट भी फिक्स है, एरिया कोड है, जिसे पुराने जमाने में एसटीडी। तो ये 2 शहरों का है, करंट टाइम में एसटीडी कोड ये 2 शहरों का है, गाजियाबाद और नोएडा, क्योंकि दिल्ली के पास में है। दिल्ली का 11 से शुरू किया था, तो इसी तरह से एरिया हम बांटते चले गए, तो 2 शहरों का कोड हो गया आपका पूरा का पूरा। ठीक है, एसटीडी कोड हो गया आपका। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया, बदल नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, जो नेक्स्ट अगर हम मैं बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तक सभी को बता, जैसे मैंने बोला कि आपके पेरेंट्स से या उस टाइम के जो लोग भी हैं 10 साल पुराने लोग, अगर किसी से पूछोगे तो सारे लोग इसको बता देंगे कहाँ का कोड है। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये हम लोग जब डिपार्टमेंट में काम करते थे इसके बाद हम लोग को समझ में आया, इसको बोलते थे सब एरिया कोड, के गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा एरिया है, इसको बोलते थे सब एरिया कोड। ठीक है, और गाजियाबाद नोएडा में कहाँ का है 27, ये राजनगर का है। राजनगर कहाँ, जहाँ एलटी सेंटर रखा हुआ है। ठीक है, राजनगर। अब ये भी एरिया काफी बड़ा है राजनगर। आपको जब ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बता रहा था, तो हमने आपको ये बताया कि कॉपर वायर जो है एक इम्पोर्टेंट मीडिया था, जो 5 किलोमीटर रेडियस पे फैला हुआ था, तो यानी कि हर राजनगर में भी कम से कम 6 टेलीफोन एक्सचेंज है, जो 5 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो सब एरिया को, राजनगर के अंदर भी एक आपका जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो भी डिफाइंड होता था टेलीफोन एक्सचेंज का। ठीक है, और ये टेलीफोन एक्सचेंज एएलटी सेंटर है, जहां मैं बैठ कर ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, यहीं पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे टेलीफोन एक्सचेंज लगा है। तो मैं ये नंबर देख के बता सकता था कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में है, इंडिया के अंदर एएलटी सेंटर के अंदर। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, कि कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बट गया, ये आपका 120 हो गया, 2755, यहाँ तक फिक्स हो गया। उसके बाद आपका 1648 टेलीफोन नंबर, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बट गया आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है ये फिक्स पार्ट हो गया। ये सिर्फ इस बात के लिए था कि हम आसानी से पहचान कर पाए कि ये नंबर हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने में कहाँ पर है। तो आपने बहुत से इंडिया का, गाजियाबाद नोएडा, राजनगर और उस टेलीफोन एक्सचेंज का। ठीक है ना, तो ये पर अब बच गए 3 जो टीजी। अब मान लो पहला कस्टमर आया टेलीफोन एक्सचेंज में एलटी के और कहा कि मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, तो एक कस्टमर का सीरियल नंबर था, पहले कस्टमर को 000 दे दिया, दूसरा कस्टमर आया 001 हो गया, तीसरा कस्टमर आया ट्रिपल। तो मैक्सिमम कितने कस्टमर तक जा सकते हैं, 999। अगर मैं सवाल पूछूं कि इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने कस्टमरों को टेलीफोन नंबर दिया जा सकता है, नो डाउट 1000। इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर उससे ज्यादा कस्टमर है तो हमने यहाँ पे एक और 55 की जगह एक और हमने स्विच लगाया था, उसका आईडी था 28, ये स्विच रूम की आईडी है। ठीक है ना, तो एक 2000। तो गाजियाबाद के अगर एलटी सेंटर की बात करें तो किसी जमाने में यहाँ रेजिडेंशियल लोग, ऑफिस के लोग मिलाकर बहुत सारे लैंडलाइन दिए जाते थे, 1000 से ज्यादा थे, 1200-1300 के आसपास में थे, तो हमारे पास दोनों टेलीफोन नंबर मिलेंगे। ये जो 164 है ये मेरा ही लैंडलाइन नंबर है। इसी तरह 165 है, हमारे दूसरे साथी हैं नितिन, नीरज गुप्ता जी, उनका नंबर है। इसी तरह से हमारे पास में 731 है, तीसरे साथी हैं अमित गर्ग जी, उनका नंबर है।
तो इसी तरह से कैंपस के अंदर जितने भी ऑफिसर्स लोग बैठे होते हैं, सभी का नंबर बाय डिफॉल्ट जो 9 1 से लेकर 2 5 तक का मैं बता रहा हूँ वो फिक्स है और सारे मिलेंगे। ऐसे ही आपके घर में भी जो लगाया गया, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना आ गया, मैंने बोला ना ये कहानी कब की है, ये कहानी है रामराज की, जब कोई बेईमानी नहीं थी, ठीक है ना, जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, समझने वाली बात है, ठीक है। अब राम राज आ गया तो हो सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब आप कहोगे कि मोबाइल वाले का नंबर अलग कैसे हो सकता है, ना मोबाइल वाले का नंबर कुछ अलग वो मैच नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ कि आपने अगर इतिहास खोल के देखोगे तो 2G घोटाला का नाम बहुत सुना होगा, 2G स्कैम का नाम सुना, हाँ या ना? क्यों अर्चिका, आपने नाम सुना है? दिव्यांशी, आर यू नो अवेयर अबाउट की व्हाट इज द 2G स्कैम? दिवांशी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सो गए क्या सारे के सारे? नब्या, हाँ अर्चिका यस बताओ। सर। तो 2G स्कैम का नाम सुना है? सर सुना तो है, ये 2010 में शायद हुआ था चलो अब हम उस आपको टाइम। सुनाते हैं, हाँ अब आप सुनाते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि जब एक रिलायंस, पुराना जो रिलायंस कम्युनिकेशन था, धीरू भाई अंबानी जब उसे लाए एक स्लोगन के साथ, जैसे आज लाए ना जियो लियो, आज के जमाने में जियो चलता है ना हमारे, वो ऐसा नहीं कि पहली बार घटना घट रही है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी घटती रहेंगी, ठीक है। तो जब वो पहली बार मोबाइल फोन लेकर आए, एक पब्लिक को दे दिया, भाई सभी को मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल फोन खरीदना सबके बस की बात नहीं थी, एक जमाना था, सन 2002 के आसपास की कहानी है ये। तो उन्होंने एक फोन लाया और मार्केट में आवाज फैलाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक सिम लेके आए मोबाइल फोन। तो जो पहले एक मोबाइल फोन था वो हम सीडीएम में टेक्नोलॉजी पे काम करता था, ये जो मोबाइल फोन था सीडीएम में वाला, इसमें सिम नहीं लगते थे, ठीक है। तो इन्होंने ये मोबाइल इन्होंने सबको बांटे, और ये था क्योंकि लैंडलाइन, क्योंकि सभी को केबल डाल के ही लैंडलाइन दिया जाना था, तो उन्होंने कहा नहीं लैंड केबल नहीं डालेंगे, टावर लगा देते हैं और एक नया फोन लगा देते हैं, लैंडलाइन नंबर की तरह सीडीएम में फोन ही इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये फोन घर में रखा होना चाहिए, फिक्स फोन की तरह काम करना चाहिए था, यानी घर में आपका फोन रखा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 120 गाजियाबाद का फोन है। अब एक कस्टमर है जिसने सीडीएम में फोन लिया, लेकिन एक स्कैम हुआ जिसमें कि ये इस पे रोमिंग दे दी गई, यानी ये लैंडलाइन ना होके एक मोबाइल की तरह इस्तेमाल करने लगे। अभी बंदा पहुंच गया आपके हमीरपुर में, ठीक है, या आपके राजस्थान में, ठीक है, लेकिन कस्टमर का फोन कहाँ होना चाहिए था? गाजियाबाद में। जब वो फोन ही मूव कर गया तो वो तो लैंडलाइन नहीं रहा ना, मोबाइल रहा। तो अब लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वो बैठा यहाँ है, अब फोन कहीं और से कर रहा है। तो ये जब निकल कर आया कि भाई इसको लैंडलाइन के रूप में ही दिया जाना था, तो ये कैसे इसको रोमिंग दी गई, ये एक बहुत बड़े स्कैम के रूप में ये सामने आया। लेकिन पब्लिक को हम चूंकि डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई कि हम क्या करते हैं, एक नया मोबाइल नंबर का आविष्कार कर लेते हैं, ठीक है। और उस समय बड़ी अच्छी बात थी कि एक सॉफ्टवेयर भी हमारे एडवांस होने लगे थे। तो अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4, जो भी एक नंबर लिख दूं 10 डिजिट का, और इसको सॉफ्टवेयर में इनकोड कर दूं, ये है, ठीक है, तो इस नंबर को इनकोड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब नंबर आप कोई भी मोबाइल का ले सकते हो, 10 डिजिट का, लेकिन बैकग्राउंड में वो नंबर जिस भी कंपनी से लोगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी आईडी पुराने नंबर पे ही वो काम करेगा, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल है, आप इसलिए इसका एक फायदा और मिला कि आप आपका नंबर वही रहता है, कंपनी बदल जाती है, लेकिन जैसे ही आप कंपनी बदलते हैं, बैकग्राउंड में किस एड्रेस पे किस पता पे टेलीफोन नंबर होगा, एक लैंडलाइन की तरह आपका एक आईडी नंबर, इसको बोलते हैं आईडी नंबर, और एक आपका उसमें फिक्स हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट अभी भी यह है, वही है कि ये मोबाइल नंबर आज के ज़माने में जो भी आप ले रहे हैं, किस एरिया से लिया गया है, कौन से टेलीफोन एक्सचेंज से लिया गया, भी आपका डिफाइंड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इसका एक पार्ट आज कर लेते हैं, कल हम दूसरा थोड़ा सा और हम दिखा देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने नंबर लिखा था, पहला कस्टमर आएगा तो उसका फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा, फर्स्ट फोन नंबर क्या होगा इसका? पहला फोन नंबर होगा +91 120 2755
दिस इज द 000। और लास्ट फोन नंबर क्या होगा? अगर मैं लास्ट फोन की बात करूं तो +91 120 2755 999। ठीक है ना? तो ये पहला और लास्ट अब नियम बनाए हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही लिखा आपने। नियम बनाए कि हमें पहला और लास्ट नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, गिवन टू एनी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। यानी टोटल संख्या 1000 थी, उसमें से पहला और लास्ट नहीं दे रहे हैं, तो कस्टमर को दिया जाने वाला संख्या कितनी हो गई? 998। ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है कि हमने दो माइनस क्यों किए। जो पहला था वो किसी कस्टमर को नहीं देना और लास्ट वाला किसी कस्टमर को नहीं देना। ठीक है, तो जो पहला जो है इसको हम लोगों ने एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल किया है। एक्सचेंज आईडी, जैसे कि अमेरिका से अगर कोई आपके इस टेलीफोन नंबर पे बात करना चाहता है तो उसको एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे अमेरिका वाला इस टेलीफोन नंबर के इस स्पीच रूम से बात नहीं कर सकता। आपका नाम चाहे कुछ भी हो, कॉलेज में परीक्षा देनी हो और आपकी पहचान हो, या मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, हम सबको एक पहचान दिया गया जिससे हमारी सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, उस पर ऑपरेशन दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो उसी तरह से एलटी एक्सचेंज कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हमीरपुर टेलीफोन एक्सचेंज कौन जानता? कोई नहीं जानता। कोई शहर के नाम नहीं जानता अमेरिका में। हाँ, उसकी आईडी कौन सी है उससे सारे लोग जानते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो ये आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है, आज आप बहुत अच्छे समय में हैं कि आपके पास ऑलरेडी इतना कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था है। आपका कोई दोस्त है, आपका फ्रेंड है, तुरंत मैसेज किया, आपका मैसेज उसके पास में चला गया। मोदी साहब हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आजकल बड़े मन की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले मन की बात नहीं होती थी, पहले भी होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। लेकिन उनको अगर कोई नया साल विश करना हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, या कोई भी मैसेज सर्कुलेट करना हो, तो आज तो बड़ा आसान है, हमारे मोदी साहब गए ट्विटर मार दिया, काम खत्म। ठीक है ना? सब लोग ट्विटर पे एक दूसरे को अपनी कहानी कह देते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन पहले चीजें नहीं थी, तो हमारे पास पुराने जमाने में एक ही ऑप्शन होते थे, या तो टेलीविजन मीडिया के द्वारा या जो भी हमारा प्रिंट मीडिया था उनके द्वारा, और दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन। जब आप फोन उठाते थे तो हम उस पर एक मैसेज सर्कुलेट कर देते थे कि ये जो मैसेज था आपका, ये आपका जो मैसेज है, एक मिनट, ठीक है, तो एक मैसेज सर्कुलेट किया इसमें, किया हम लोगों ने कि वो पहले वो मैसेज बनाते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मैसेज होता था, ये आपका जब फोन उठाते थे तो पहले सुनाई देता था, तो ये मैसेज किसी हवा में नहीं होता था, दिस लास्ट टेलीफोन नंबर से दिया जाता था, और इसको बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है ना? जैसे आजकल क्या है कि आजकल तो बड़ा अच्छा है कि रिंग टोन जैसी व्यवस्था आ गई, किसी को कॉल करो तो कोई गाना या कोई मैसेज सुनाई दे जाता है, इसको बोलते हैं रिंग टोन, रिंग बैक टोन। ठीक है, लेकिन ये जो मैसेज है उसी टेलीफोन नंबर पे ऑलरेडी सर्कुलेट रहता है। ठीक है ना? तो जैसा भी इलेक्शन आएगा तो जितने भी लैंडलाइन है, आपका लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि हम अपने मोबाइल फोन पे ही इस मैसेज को सर्कुलेट कर दें कि सभी मत जो भी मतदाता लोग हैं अपने मत का निकटतम मत बूथ पर जाकर अपने जो आपका वोट है उसका इस्तेमाल करें, तो एक मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो मैसेज है आपका ब्रॉडकास्ट में होता है। तो पहला नंबर देना नहीं है, लास्ट नंबर देना नहीं, बाकी कस्टमर को दिया जाने वाली जो नंबर है 999। अगर आपको, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा है, उसको फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिक्स पार्ट से इस बात की जानकारी मिलती है कि टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, और दूसरा पार्ट ये बताता है कस्टमर का सीरियल नंबर, जिसमें पहला और जो लास्ट है वो कस्टमर को दिया नहीं जाता, उसको हम लोग एज ए एक्सचेंज आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी स्वरूप है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अगर टेलीफोन नंबर की इतनी भाषा समझ में आ गई है तो आपको आईपी एड्रेस का इतनी पार्ट हम लोग कल फिर से अगेन इसी टाइम पे करेंगे, 15 से 20 मिनट जो भी लगेगा।
इसको ऑफर करेंगे और एक सेशन में और इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग शेयर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी कल भी सभी लोग, सारे लोग ज्वाइन करें, थोड़ा सा सुने। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।